अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए मोहम्मद उस्मान। तो बेटा हमारी जो डिस्कशन थी मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज जो हमारी डिस्कशन है इनके क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करनी है हमने। तो आइए बेटा डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में find the 5 digits numbers that can be formed from the digits। क्या कह रहा है बेटा कि आपने 5 digits नंबर्स बनाने हैं that can be formed from the digits, जो इन डिजिट्स से मिलके बनेंगे और जो नंबर्स बनेंगे वो 5 digits पर मुश्तमिल होंगे नंबर। ठीक है, और वो किन किन डिजिट से मिलके बनेंगे? इन डिजिट से मिलके बनेंगे। When no digit is repeated, और कोई भी ऐसा डिजिट उन नंबर में रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मीन कोई भी ऐसा नंबर 2 टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन 2 दफा नहीं आना चाहिए उस नंबर के अंदर। तो नो डिजिट्स इज रिपीटेड बट, अब आगे बेटा केस है। बट फर्स्ट केस क्या है? द डिजिट 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच अदर। मीन उसके अंदर वो कह रहा है कि 2 और 8 ये एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर आना चाहिए। पहले 2 ले ले बाद में 8, फिर पहले 8 ले ले बाद में 2। एक ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है द डिजिट्स 2 and 8 नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। मीन पहले पार्ट में हमने वो डिजिट, वो नंबर फाइंड करने जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के बाद आने चाहिए। 2 फिर 8 या 8 फिर 2। और फिर हमने ऐसे नंबर फाइंड करने जिसमें 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ ना आए। मीन वो एक दूसरे से अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किए जाएं। ठीक हो गया। तो अब हम इसके ऊपर इसका सॉल्यूशंस करें। तो पहले बेटा हमने क्या करना है? पहले हमने ये करना है कि टोटल डिजिट्स कितने हैं। देखो टोटल 1 2 4 6 एंड ये टोटल काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं बेटा? 5। तो इसका मतलब पहले टोटल डिजिट्स निकाल लो। क्या निकाल लो? टोटल नंबर्स। तो बेटा यूज कितने करने हैं? टोटल कितने हैं? n। और यूज भी कितने करने हैं बेटा? r इज इक्वल टू 5। तो पहले हमने टोटल नंबर निकालने हैं कि जो इन डिजिट से टोटल नंबर बनेंगे वो कितने हैं। देन हम जो है बाकी डिस्कशन करेंगे। तो मीन टोटल निकालने के लिए इसका मतलब हम टोटल हमारे पास कितने? 5। और 5 के 5 इस्तेमाल करेंगे। 5 के 5 इस्तेमाल करने हैं। तो इसका मतलब r भी 5 होगा, n भी 5। और मैंने आपको बताया था बेटा r जो है वो नंबर होते हैं जो हमने यूज करने होते हैं। ठीक है, टोटल में से यूज करने हैं। अब टोटल भी 5 है, जो यूज करने हैं वो भी 5 के 5 यूज करने हैं। तो इसका मतलब अब टोटल डिजिट्स निकालो। क्या निकालो? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स क्या आएंगे बेटा? 5p5, 5p5। तो बेटा इसको 5p5 इसको लिखो 5 का फिक्टोरियल। बेटा ऊपर वाले का फिक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या करो? माइनस। तो इसका फिक्टोरियल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो बेटा ये बनेगा 5 फिक्टोरियल और बटे में बन जाएगा 0 का फिक्टोरियल। बेटा 5 माइनस 5 क्या बन गया? 0 का फिक्टोरियल बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स बेटा 5 का फिक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे तो 5 से बैकवर्ड जाना है बेटा। तो 5 के से बैकवर्ड क्या बनता है? 5.4, 4.3, 3.2.1। तो बेटा यहां देखो 1, 0 का फिक्टोरियल क्या होता है? 1। 0 का फिक्टोरियल क्या होता है? 1। तो बटे में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। तो टोटल डिजिट कितने बन गए बेटा? 120 नंबर्स। टोटल 120
नंबर्स बनेंगे। मीन इन डिजिट से मिल के जो टोटल नंबर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 120। क्लियर है। अब हमने ये करना है, ये फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट कि ऐसे नंबर फाइंड करो जिसमें द डिजिट्स 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच अदर, जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के बाद हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम 2 के साथ 8 को लिख के इसको फिक्स कर देते हैं और इसको एक डिजिट्स का नाम दे देते हैं। किसका? 8। अब क्या करो बेटा, नाउ अब हम वो नंबर फाइंड करते हैं और नंबर्स इन विच जिसमें 2 and 8 नेक्स्ट टू ईच अदर है, नेक्स्ट टू ईच अदर। वो नंबर फाइंड करो जिसमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर हैं। तो फिर क्या क्या करेंगे बेटा, इन डिजिट में से इधर क्या लिख दो 1। बेटा ये 2 है तो इधर लिखो 2 और 2 के साथ यहां से 8 को उठा के लिख दो। तो इसके बाद यहां लिखोगे 8 और इसके ऊपर मैं बेटा सर्कल कर देता हूं। और सर्कल का मतलब ये हुआ कि 2 के साथ 8 को लिख दिया। अब ये नंबर 2 है लेकिन इसको हमने सिंगल काउंट करना है। क्या करना है? सिंगल। अब सिंगल क्यों काउंट कर रहे हैं कि क्योंकि 2 के बाद 8 आ रहा है तो इसका मतलब 2 फिक्स्ड है। तो 2 फिक्स्ड है तो 2 को तो हमने काउंट नहीं करना। और उस 8 को उसके साथ मिलाना है, इसका मतलब साथ मिला के सर्कल कर दिया। इसका मतलब इस ये एक नंबर कहलाएगा, एक नंबर इसको काउंट करेंगे। ठीक है। इसका मतलब 2 फिक्स्ड है, 2 के साथ 8 लिख दिया तो इसका मतलब 8 काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब रिमेनिंग डिजिट्स क्या आ गए बेटा, 8 को इधर लिख दिया, इधर क्या आ गया 4, इसके बाद आ गया बेटा 6। तो क्या किया, अब 2 के बाद 8 आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो टोटल नंबर्स रिमेनिंग कितने बच गया। जिसको बेटा फिक्स करना है उसको काउंट नहीं करना। तो मैंने इसमें से 2 को फिक्स किया, 8 फिक्स नहीं है, इसलिए सर्कल कर दिया कि ये दो नंबर हैं, इन दोनों को एक नंबर काउंट करना है, इनमें से एक फिक्स है। इसीलिए यहां काउंट करो 1 और ये इसको 1 काउंट करो, 2, ये 3, ये 4। तो टोटल डिजिट्स रिमेनिंग कितना बच गया बेटा 4। इसका मतलब यहां हमारा n कितना हो गया बेटा, n हमारा हो गया 4। और जो हमने यूज करने हैं बेटा वो भी कितने यूज करने हैं, 4 के 4 यूज करने। मीन r भी हमारा कितना हो गया 4। अब परमुटेशन क्या बनेगी, परमुटेशन। अब परमुटेशन हमारी बनेगी बेटा 4p4, 4p4। अब 4p4 बनेगी तो इसको बेटा ओपन करो। तो ये कैसे ओपन करेंगे, 4 का फैक्टोरियल ओवर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, 4 - 4 इसका फैक्टोरियल। बेटा ये बन जाएगा 4 का फैक्टोरियल ओपन करो, 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 और बटे में बेटा बन गया 0 का फैक्टोरियल। और 0 का फैक्टोरियल बेटा कितना होता है 1, 0 का फैक्टोरियल 1 बटे में 1 लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। तो ये बेटा आ जाएगा 24 और बटे में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो ये 24 आ गए। ये ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के बाद आएंगे। ठीक है। तो पहले 2 बाद में 8। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, दूसरी बेटा पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि इन नंबर में से 8 को पहले रख लो, 2 को बाद में, और फिर इसको फिक्स कर दो। तो इसका मतलब इफ, यहां मैं लिखूं इफ 1, 8 2। अब 8 2 को फिक्स कर दिया, क्या कर दिया बेटा फिक्स। पहले क्या किया बेटा, पहले हमने किया कि पहले रखा 2 को, बाद में क्या रखा 8 को। अब 8 को पहले रख के फिक्स कर दिया और 2 8 के बाद क्या लगा दिया 2। अब इस
को सिंगल कंसीडर करो। इसके बाद कितना बच गया बेटा 4, उसके बाद कितना बच गया 6। अब इसके बाद ये चीज हो गई तो n कितना आ गया बेटा, आप देखो 1 और इसको सिंगल काउंट करना है, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए बेटा 4। और यूज भी कितने करने हैं, वो भी 4 ही यूज करने हैं। कितने यूज करने हैं, 4 ही यूज करने हैं। तो देन परमुटेशन क्या होगी बेटा, परमुटेशन बन जाएगी 4p4 और ये भी कितने बनेगी बेटा, ये भी बन जाएगी 4 का फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 4.3.2.1 और इधर 0 का फैक्टोरियल बेटा, ये भी बन जाएगा 24। ये भी कितना बन जाएगा 24। अब हमने वो परमुटेशन फाइंड करनी है जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। ठीक है, पहले 8 बाद में 2 या पहले 2 बाद में 8। तो फर्स्ट पार्ट, द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, हम लिखेंगे नाउ परमुटेशन when 2 and 8 next to each other, next to each other, next to each other। तो वो क्या बनेगी बेटा, नेक्स्ट टू ईच अदर, वो बेटा बन जाएगी इज इक्वल टू 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48। मीन कि जिस ऐसे नंबर जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के बाद आएंगे, तो बेटा पहले जब हमने 2 को 8 के साथ मिलाया तो कितनी परमुटेशन बनी 24 नंबर। जब पहले 8 को रखा बाद में 2 को, फिर भी कितने बने 24। तो इसका मतलब 48 टाइम 2 और 8 एक दूसरे के बाद आएंगे, एक दूसरे के बाद आएंगे। अब क्या फाइंड करो, सेकेंड पार्ट, द डिजिट 2 and 8 नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो जब ये एक दूसरे के बाद नहीं आएंगे तो वो नंबर फाइंड करो। अब बेटा वो नंबर क्या है, उस नंबर को मैं यूं लिख लेता हूं, यहां मैं बेटा मेंशन कर देता हूं। अब इसमें टोटल में से क्या बेटा, टोटल में से टूगेदर निकाल दो, टोटल में से टूगेदर। तो इधर मैं लिखूंगा 2 and 8, क्या लिखूंगा बेटा 2 and 8 नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर। तो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर कितने टाइम आएंगे बेटा, इसको लिख दो इज इक्वल टू टोटल, टोटल कितने बेटा, टोटल देखो बेटा टोटल कितने फाइंड किए थे 120, 120 में से 120 में से टूगेदर निकाल दो बेटा, टूगेदर कितने आए थे 48। तो 48 जब निकालेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 72। तो 72 टाइम्स 2 and 8 नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर कितने टाइम आएंगे बेटा, टोटल माइनस टूगेदर। टोटल मीन नंबर कितने थे 120, 120 में से टूगेदर वाले निकाल दो, जो बकिया बचेंगे वो ऐसे नंबर होंगे जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के बाद नहीं आएंगे, एक दूसरे के बाद नहीं आएंगे। तो ये हमारा क्या था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब उसमें क्या है बेटा, हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। क्या करना बेटा, हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। उसने कहा है कि आप ऐसे नंबर बनाओ जो 6 डिजिट पर मुश्तमिल हो, ऐसे नंबर बनाओ जो 6 डिजिट पर मुश्तमिल हों। और वो डिजिट्स क्या हैं, डिजिट्स हैं हमारे पास 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक।
विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स, मीन कोई ऐसा डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, मीन कोई एक डिजिट दो दफा उस नंबर में शामिल ना हो। फिर इन हाउ मेनी ऑफ देम विल जीरो बी एट द 10 प्लेस, फिर ऐसे नंबर फाइंड करो जिसमें 0 10 प्लेस पे हो। क्या हो बेटा? 0 10 प्लेस पे फिक्स हो। ठीक है, तो पहले बेटा हम ये चेक करते हैं कि हमारे 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो टोटल डिजिट्स कितने हैं वो गिवन लिख लो। तो इधर क्या लिखो? डिजिट्स, डिजिट्स आर, इधर डिजिट्स क्या हैं? 0 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास क्या है? डिजिट्स हैं। और कितने डिजिट्स हैं काउंट कर लो बेटा। 0 से लेके 5 तक 6, एन कितना हो गया बेटा? 6। और सारे के सारे यूज करने हैं, तो आर कितना हो गया? 6। तो अब पहले आप टोटल नंबर्स फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? टोटल नंबर्स। तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर्स इज इक्वल टू, टोटल नंबर कैसे फाइंड करेंगे बेटा? 6p6, एन भी 6, आर भी 6, 6p6। इसको ओपन करो बेटा, तो ये बनेगा 6 का फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। बेटा फार्मूला ओपन कर दिया, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 0। तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? 6 के फैक्टोरियल को ओपन करो, 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 0 का फैक्टोरियल। तो बेटा टोटल नंबर कितने आ गए? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120, ठीक है, और 120 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 360, 360 को 2 से करें 720, 720। तो ये बेटा टोटल नंबर आ गए। क्या आ गया बेटा? टोटल नंबर। मीन इन डिजिट से जो टोटल नंबर बनते हैं, जो 6 डिजिट पर मुश्तमिल होंगे, वो कितने हैं? 720 हैं। कितने हैं बेटा? 720। अब आप 0 को 10 प्लेस पे फिक्स करें। क्या करें? पहले टोटल नंबर निकाल लिए, अब 0 को फर्स्ट प्लेस पे क्या कर लो? फिक्स, देन नंबर निकालो। इधर क्या लिखो? इफ बेटा इस इन डिजिट्स में से जब मैंने 0 फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर लेना है, तो इसका मतलब बाकी कितने डिजिट्स बचेंगे, बाकी कितने डिजिट्स बनेंगे। तो इफ 0 फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस, देन जब बेटा 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। इसका मतलब जो नंबर फिक्स करना है वो हमने काउंट नहीं करना। तो हम 0 को बेटा यहां पे फिक्स कर देते हैं। मीन क्या करो बेटा? फिक्स करो 0, और इधर क्या लिख दो? 1 2 3 4 और 5। बेटा इसको मैंने इधर फिक्स कर दिया। जिसको फिक्स करना है उसको काउंट नहीं करते, जिसको फिक्स करना है उसको काउंट नहीं करते। तो चले बेटा रिमेनिंग क्या आ गया? ये तो फिक्स कर दिया, इसको टोटल में से निकाल दो, बाकी काउंट करो 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर है बेटा? 5। इसका मतलब n कितना आ गया? 5। और ये 5 के 5 इस्तेमाल करने, तो जो 5 के 5 इस्तेमाल करने, आर भी कितना आ गया बेटा? 5। अब आप नंबर निकालो, तो क्या आएंगे? परमुटेशन क्या बनेगी? परमुटेशन ये बन जाएगी 5p5। बेटा 5p5, 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा? कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो बेटा 5 का फैक्टोरियल नीचे बन जाएगा 0 का फैक्टोरियल,
तो 5 के फैक्टोरियल को ओपन करो, 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1, और इधर 0 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटा 1। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो 20, ये कितना बन गया 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 120, कितना बन गया बेटा 120। और बटे में 0 का फैक्टोरियल 1 होता है वो लिखते नहीं। इसका मतलब जब हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करेंगे तो हमारे पास जो परमुटेशन बनेगी बकिया नंबर की वो कितने बनेगी 120। इसका मतलब हमने कितने फाइंड करने बेटा 6 डिजिट्स नंबर फाइंड करने। तो जब 0 को हम यहां फिक्स करेंगे तो इसका मतलब बकिया जो नंबर होंगे वो हमारे 6 डिजिट नंबर फाइंड कर लो। तो इधर क्या लिखो रिक्वायर्ड, क्या लिखो बेटा रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू बेटा हमें क्या चाहिए 6 डिजिट्स नंबर चाहिए। तो हमने 0 को जब फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया तो जो नंबर आएंगे वो हमारे 6 डिजिट नंबर पर मुश्तमिल नहीं है। कितने डिजिट पर मुश्तमिल है 5 पे। तो इसका मतलब 0 को जब फर्स्ट पे फिक्स किया तो जो नंबर मिले वो 5 डिजिट पर मुश्तमिल है, वो हमारे 6 डिजिट नंबर में नहीं आएंगे। क्लियर है। अब नहीं आएंगे तो फिर 6 डिजिट नंबर पर मुश्तमिल कौन से नंबर होंगे। क्या करो बेटा टोटल में से जो 6 डिजिट नंबर पर मुश्तमिल नहीं है वो निकाल दो, बाकी हमारे 6 डिजिट नंबर पर मुश्तमिल होंगे। तो टोटल कितने हैं बेटा टोटल 720। तो इधर क्या लिखो टोटल माइनस माइनस 120। बेटा टोटल में से 120 माइनस कर दो। अब ये 120 वो कौन से नंबर हैं, ये वो नंबर हैं जो 5 डिजिट पर मुश्तमिल है। इसका मतलब जो 5 डिजिट पर मुश्तमिल नंबर हैं वो टोटल में से निकाल दो, जो बाकी बचेंगे वो नंबर होंगे जो 6 डिजिट पर मुश्तमिल होंगे। क्लियर है। तो इधर क्या लिख दो, ये हमारे पास आ जाएंगे बेटा टोटल जो आ जाएंगे, टोटल आएंगे 720 और इसमें से निकालो 120। तो बेटा ये कितने बन जाएंगे 600। 600 डिजिट ऐसे नंबर हैं जो कि 600 नंबर ऐसे हैं जो 6 डिजिट पर मुश्तमिल है। ठीक है। तो इधर क्या आ गया बेटा रिक्वायर्ड 6 डिजिट्स नंबर, इसको बेटा सर्कल कर दो। हमें क्या चाहिए थे 6 डिजिट नंबर चाहिए थे, वो कितने आ गए बेटा 600 नंबर ऐसे हैं जो 6 डिजिट पर मुश्तमिल होंगे। क्लियर है। और उसमें 120 ऐसे नंबर थे जो 5 डिजिट पर मुश्तमिल थे। ठीक है। अब सेकंड हमने क्या निकालना है इन हाउ मैनी ऑफ देम, वो कहता है इन में से, इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10 प्लेस। ठीक है। तो इसमें से ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिसमें 0 10 प्लेस पे अगर हम फिक्स करें तो बनेगा। तो इसका मतलब जब हम 0 को 10 प्लेस पे फिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा 10 प्लेस पे फिक्स कर देंगे, तो इसका मतलब उसको हमने काउंट नहीं करना। जब हम इसको 10 प्लेस पे फिक्स करेंगे तो इसका मतलब इसको हमने काउंट नहीं करना। तो फिर बकिया नंबर कितने बनेंगे, इधर क्या लिखो बेटा इधर लिखो व्हेन 0 फिक्स्ड एट 10 प्लेस, जब हम 0 को 10 प्लेस पे क्या करेंगे बेटा फिक्स्ड, तो इसको फिक्स करेंगे तो देन परमुटेशन क्या बनेगी, परमुटेशन वो बनेगी बेटा 0 को जब हमने फिक्स कर लिया, क्या कर लिया फिक्स कर लिया, तो इसका मतलब 0 को अब काउंट नहीं करना। जब नहीं करना तो बकिया नंबर कितने बचेंगे 1 2 3 4 5 बनेंगे। तो इसका मतलब 5p5, देन परमुटेशन इज इक्वल टू 5p5। तो बेटा 5p5 मीन ये पहले फाइंड कर चुके हैं बेटा 5p5 कितना बनता है 120।
तो इसको लिख दो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। ये चीज बन जाएगी इज इक्वल टू 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 और बच्चे में आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 120। क्लियर बेटा। तो जब हम 0 को 10 प्लेस पे फिक्स कर देंगे, कहां पे बेटा 10 प्लेस पे, मीन अगर यहाँ 10 प्लेस यहाँ बनती है बेटा, ये 5 यूनिट प्लेस है, यहाँ क्या बनता है 10 प्लेस, तो यहाँ फिक्स करेंगे, इसका मतलब 0 काउंट नहीं करेंगे, बकिया नंबर कितने बचेंगे 5, तो 5 निकालेंगे तो 120, मीन 120 ऐसे नंबर हैं जिसमें 0 10 प्लेस पे फिक्स होगा, तो वो कितने हैं जी 120। क्लियर है। तो दो ही इस क्वेश्चन के पार्ट थे कि एक हमने ये फाइंड करना था हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, जो इन डिजिट से बनते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने टोटल नंबर्स फाइंड किए। क्या किया, टोटल नंबर। टोटल नंबर फाइंड करने के लिए हम टोटल n कितना है 5 6, तो टोटल इस्तेमाल करने हैं, तो r भी कितना बन गया था 6, इसीलिए टोटल नंबर फाइंड कर लिए, वो कितने बने 720। अब हमने कहा 6 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, तो उसके लिए हमने कहा कि अगर हम 0 को यहां रहने दें तो इसका मतलब इसको यहां फिक्स कर दें, तो बाकी तो डिजिट्स कितने बच जाएंगे 5। तो फिर हमने कहा जब इसको यहां फिक्स किया बाकी 5 डिजिट बने, अब ये 5 डिजिट्स नंबर बनेंगे, क्या बनेंगे 5 डिजिट, n भी 5 r भी 5, तो इसका मतलब परमुटेशन क्या बनेगी, इसको परमुटेशन को हल किया 120। अब ये 120 वो नंबर हैं जो 5 डिजिट पर मुश्तमिल है लेकिन 6 डिजिट पर मुश्तमिल नहीं है, इसलिए हम इसको टोटल में से जब निकालेंगे तो जो बाकी बचेंगे वो 600 नंबर, वो ऐसे नंबर होंगे जो 6 डिजिट पर मुश्तमिल होंगे। क्लियर हो गया। और दूसरा पार्ट ये था कि जब आप 0 को इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट 10 प्लेस, कि जब आप 0 को 10 प्लेस पे फिक्स करोगे तो फिर कितने नंबर्स बनेंगे, तो फिर हम 0 को 10 प्लेस पे फिक्स किया, इसका मतलब जिसको फिक्स करते हैं उसको काउंट नहीं करते, तो बाकी कितने नंबर बचे 5, और कितने इस्तेमाल करने 5, इसलिए r भी 5 n भी 5, तो परमुटेशन फाइंड की तो कितनी आ गई 120। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी 5 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 5, वो कहता है कि कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो 5 डिजिट पर मुश्तमिल होंगे और वो मल्टीपल भी किसका होंगे 5 का। मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, मीन वो 5 डिजिट्स नंबर जो हैं वो इन नंबर से बनेंगे और वो ऐसे नंबर बनने चाहिए जो मल्टीपल हूं 5 का, मीन 5 का क्या हूं मल्टीपल। When no digit is repeated, जब कोई डिजिट इसमें रिपीट ना हो। इन सिंपल वर्ड बेटा कि हमने 5 डिजिट नंबर बनाने हैं और वो 5 डिजिट नंबर किससे बनेंगे, इन डिजिट से बनेंगे, और वो जो नंबर बनेंगे वो 5 का मल्टीपल होने चाहिए। तो अब वो बेटा 5 का मल्टीपल कब होंगे, ठीक है बेटा गौर करने। अब हमने क्या करना है बेटा, यहां इसका सॉल्यूशन करना है ना, तो हम लिखेंगे डिजिट्स, क्या लिखेंगे डिजिट्स आर, क्या है बेटा डिजिट्स हमारे हैं 2 3 7 9 और 5। अब बेटा मैंने 5 को एंड पे लिखा है, 5 को एंड पे, जब मैंने 5 को एंड पे क्यों लिखा, अब इस 5 को जब मैं यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दूंगा, क्या कर दूंगा यूनिट प्लेस पे फिक्स, तो जब मैं 5 को यूनिट प्लेस पे फिक्स करूंगा तो जो नंबर्स बनेंगे वो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, ऐसे ही है ना। जो लास्ट पे उन नंबर के लास्ट में अगर 5 आएगा, जिन नंबर के लास्ट पे 5 आता है वो नंबर मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं, इसलिए मैंने 5 को उठा के यूनिट प्लेस पे क्या कर दिया फिक्स। इसका मतलब जिसको फिक्स करते हैं उसको काउंट नहीं करते, तो उसको काउंट नहीं करते तो बकिया नंबर कितने बेटा काउंट करें बेटा, बकिया नंबर बेटा देखो 1 2 3 4, तो फिर हमारे पास n कितना हो गया, n भी हो गया 4 और r भी कितना हो गया 4।
तो बकिया नंबर कितने हो गए, NB4 RB4। तो अब हमने 5 को फिक्स किया, तो ऐसे नंबर बनेंगे जो 5 का मल्टीपल भी होंगे, ठीक है, और 5 डिजिट पर मुश्तमिल भी होंगे। तो परमुटेशन क्या होगी, 9 हमारी परमुटेशन बनेगी बेटा 4P4। 4P4। अब 4P4 परमुटेशन बनेगी, तो इसको ओपन करो बेटा, ये बन जाएगी बेटा 4 का फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, होल का फैक्टोरियल। तो इसको बेटा लिखा था हमने 4.3.2.1 और बटे में 4 माइनस 4 0 का फैक्टोरियल। और इसको क्या लिखा था बेटा, ये 24 बनेगा और बटे में कितना आ जाएगा 1, और ये इज इक्वल टू कितना आ गया 24। अब 24 डिजिट ऐसे बनेंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। तो यहां हमने बताना था हाउ मेनी 5 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स टू व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, जबकि कोई डिजिट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, 5 को यूनिट प्लेस पे क्या कर दिया, फिक्स। इधर मैं लिख देता हूं 5 if 5 is fixed at unit place। जब हमने 5 को यूनिट प्लेस पे फिक्स किया, तो जो फिक्स किया उसको काउंट नहीं करना, तो रिमेनिंग जो नंबर बचे वो 4 थे, एन भी 4 हो गया, जो यूज करने हैं वो भी कितने हो गए 4। तो अब जो परमुटेशन हमने की और जो नंबर बने वो 24। अब 24 ऐसे नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। क्या होंगे बेटा, मल्टीपल ऑफ 5। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स be seated on a bench so that boys and girls occupy alternate seats। अब बेटा इसका मतलब क्या है, सिंपल सा इसका मीनिंग है बेटा। उसने कहा है कि हमारे पास 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। आपने इनको बेंच पे इस तरह बिठाना है कि एक बॉयज हो और एक गर्ल्स, फिर एक बॉयज फिर एक गर्ल्स, तो मीन अल्टरनेट सीट का मतलब एक बॉय एक गर्ल्स, फिर एक बॉय फिर एक गर्ल्स। तो आप बताओ कितनी परमुटेशन बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा मैं इस तरह कर लेता हूं कि लेट कर लेता हूं, लेट बी डिनोट बॉयज and G denote गर्ल्स। ठीक है बेटा, लेट कर लिया कि B डिनोट किसको कर रहा है, बॉयज को, एंड G डिनोट किसको कर रहा है, गर्ल्स को। तो बेटा फिर इसकी तरतीब लगाओ। तरतीब कैसे बनानी है हमने कि हमारे पास टोटल कितने बॉयज हैं 5। अब टोटल 5 बॉयज हैं, तो इधर तरतीब लगाएं। नाउ इसको मैं तरतीब लिखूं तो यूं बनेगी बेटा B1 मल्टीप्लाई बाय G1, फिर B2 G2, फिर B3 G3, इसी तरह B4 G4, देन B हमारा 5 होगा। क्लियर है, क्या लिख दिया, पहले बॉयज फिर गर्ल्स, फिर बॉयज फिर गर्ल्स, फिर बॉयज फिर गर्ल्स, फिर बॉयज फिर गर्ल्स, फिर बॉयज। तो मीन अल्टरनेट सीट, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। तो ये अरेंजमेंट बन गई। तो बेटा अब इसकी परमुटेशन फाइंड करनी है ना, तो देखो तमाम के तमाम बॉयज को हमने सीट्स दी हैं,
इसका मतलब तमाम के तमाम बॉयज को हमने यूज किया, इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब एन भी 5, आर भी 5, किसके लिए? बॉयज के लिए। और 4 की 4 गर्ल्स को हमने सीट पे बिठाया। इसका मतलब कितनी सीट्स इस्तेमाल की? 4। ठीक है, तो 4 आर भी 4, एन भी 4। तो इसकी अल्टरनेट मेथड बेटा ये है कि हम फिर यूं लिखते हैं, कितने बॉयज हैं बेटा? 5 बॉयज हैं। टोटल भी कितना हो गया? 5, 5p5। और आर भी कितना है? 5, क्योंकि 5 के 5 बॉयज को हमने सीट दी है, तो इसलिए 5p5 मल्टीप्लाई बाय बेटा कितनी गर्ल्स थी? 4 गर्ल्स को हमने सीट दी है ना, तो टोटल भी 4 और सीट्स भी कितनी दी? 4। तो इसका मतलब 5p5 मल्टीप्लाई बाय 4p4। तो इसको बेटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका बेटा सोल्यूशन मैं यहां लिखने लगा हूं। ये क्वेश्चन यहां तक एंड है, और इस क्वेश्चन का ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को मैं ऊपर लिखने लगा हूं। इस सोल्यूशन को याद रखो बेटा, इसका जो सोल्यूशन है उसको मैं यहां लिखने लगा हूं। क्लियर है बेटा? तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा बेटा 5p5, 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा? अब ये चीज बन जाएगी 5 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल। तो बेटा इसमें 5 का फैक्टोरियल क्या बनेगा? 5.4.3.2.1 मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल 4.3.2.1। क्लियर है बेटा? देखो बेटा ऊपर चेक करो, 4 का फैक्टोरियल मैंने ऊपर ओपन किया, कितना आता है? 24। और इसका ओपन किया तो कितना आता है? 120। 24 120 को मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा बनेगा 2880। तो ये बेटा टोटल हमारे पास अरेंजमेंट्स बनेगी, मीनिंग सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर कितना बनेगा? 2880। तो इतनी अरेंजमेंट्स हमारे पास हम तरतीब लगा सकते हैं कि पहले एक बॉयज हो, फिर गर्ल्स हो, फिर गर्ल्स को इंटरचेंज करते रहें, बॉयज को इंटरचेंज करते रहें। तो मीन इतनी तरह से हम उनकी तरतीब लगा सकते हैं, उनकी परमुटेशन बना सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो बेटा इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सुनना है और इसके नोट्स बनाने हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल है, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट को समझना बहुत समझना होता है आपने, ठीक है, गौर व फिक्र के साथ, ठीक है, देन ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। क्लियर है बेटा? तो आपने इसको वीडियो को अच्छे से सुनना है, ठीक है, और अपने नोट्स जो है उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेटा आज के लेक्चर को हम यहाँ ही वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो डिस्कशन हमारी होगी वो इसी एक्सरसाइज के हमने जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर होगी। तो इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।